हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब सही होंगे। आज की स्टोरी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरटेनिंग एंड एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। मिस्ट्री होगी, थ्रिलर होगा और भरपूर रोमांस होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जियोंग। उसे बांधकर किंग के सामने लाया जाता है। जियोंग रॉयल किचन के शेफ हैं। यह है शो का मेन लीड। ये यहाँ का राजा है। सब लोग चाहते हैं कि ये लड़की को जान से मार दिया जाए, लेकिन राजा उसके पास आकर कहता है कि तुमने तो कल मेरे को कंफ्यूज कर दिया, और अपनी तलवार निकाल लेता है जिससे जियोंग डर जाती है। पर लैक उसे रॉयल किचन की हेड शेफ बना देता है और कहता है कि आज से तुम डेली मेरे लिए खाना बनाओगी, पर मुझे अगर कोई डिश पसंद नहीं आई तो उसके बदले तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पर हमारी हीरोइन तो जल्दी जल्दी मान जाती है और किंग को हाँ बोल देती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग भी उसी कंपटीशन का पार्ट होती है, जहाँ पर कुकिंग कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ उसे आग जलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो अपने पूरे दिमाग का यूज़ करके जल्दी जल्दी से पुराने तरीके से आग जलाकर एक अच्छी सी डिश तैयार कर देती है। वो डिश देखने में इतनी लाजवाब होती है कि हमारी हीरोइन तो ये कंपटीशन जीत ही जाती है। हमारी हीरोइन तो बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ड्रिंक कर रही होती है और अपने फादर्स को फ़ोन मिलाती है और अपनी खुशी जाहिर करती है। आज उसे अपने डैड के पास जाना है। उसके डैड बताते हैं आज सूरज ग्रहण है। मेरे प्रोफेसर तुम्हें जॉनस हिस्ट्री की एक पुरानी बुक भेजेंगे, तुम वो बुक मेरे लिए ले आना। बुक रिसीव करने के बाद उसे प्लेन में दिखाया जाता, जहाँ खाने में ब्रेड देखकर कहती है कि मैं इसे बाद में खाऊंगी, और बाहर सूर्य को देखने लग पड़ती है। तभी एक पैसेंजर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। अपने डैड की बुक को गीला देखकर वो जल्दी से वॉशरूम जाती है और बुक को साफ करती है, और साफ करते करते कहती है क्या ये रेसिपी बुक है। उस बुक के लास्ट पेज पर लिखा होता है कि माय डियर लवर, जब तुम यह बुक पढ़ोगी तब तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। अब सब कुछ हिलने लगता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। तभी एक जोर का झटका लगता है और बुक शाइन करने लगती है। जियोन बुक को देखती है और बुक के अंदर चली जाती है और हवा में ट्रैवल करते करते सीधा जंगल में जा गिरती है और जाल में फंस जाती है और बेहोश भी हो जाती है। अब हमें हमारा किंग दिखाया जाता है जो शिकार करने के लिए जंगल में आया हुआ है, लेकिन रात होने से पहले महाराज को महल जाने के लिए कहता है। पर हमारा किंग कहाँ मानने वाला था, वो जाने से साफ मना कर देता है। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए आप शिकार के लिए ना जाएं। पर हमारा किंग तो अकेला ही निकल जाता है। होश में आने पर जियोंग खुद को जंगल में देखकर कहती है कि मैं इस जाल में क्या कर रही हूँ, और हेल्प के लिए चिल्लाती है। अभी एक तीर लगने पर उसका जाल नीचे गिर जाता है और जियोंग नीचे मिट्टी में गिर जाती है। वो शौक होकर तीर चलाने से मना करती है और सामने से आते हुए ले को देखती है। वे पूछता है कि तुम कौन हो, और तुम उसके कपड़े देखकर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तीर निकालने पर जियोंग भाग जाती है। ली भी उसके पीछे ही होता है। वे उसे उसका पीछा करने से मना करती है, पर लीन नहीं रुकता। आगे रास्ता न होने पर वो वहाँ रुक जाते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने पर वहाँ रोशनी हो जाती है। जो पूछती है कि ये कोरिया है और तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया। लिहिंग सोचता है कि इसके बाल और कपड़े सब अजीब क्यों हैं, और इसके हाथ में क्या है। जियोंग पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम पागल हो जो तुम मुझ पर तीर चला रहे हो। हमारे हीरो के तीर निकालने पर वो डर जाती है और कहती है मैं तुम्हें 10,000 वोल्ट का करंट लगा सकती हूँ। हमारा हीरो तो उसे भूत ही समझ रहा होता है। हमारा हीरो उससे पूछता है कि तुम इंसान हो या भूत। हीरोइन कहती है कि मैं एक शेफ हूँ। लियोन कहती है कि अच्छा तुम एक एक्टर हो और हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रहे हो। लियोन कहता है कि मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। जियोन उसे पागल बताती है। वह उसके बैग पर तीर चला देता है जिसकी वजह से बैग नीचे खाई में गिर जाता है।
तभी लिहिन घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाल लेता है। वह कहती है तुम्हारे पास तलवार भी है, और उसके सामने रोने लग पड़ती है और कहती है प्लीज़ गॉड मेरे को सपने से जगा दो। तभी लिहिन को कोई तीर मारता है और वे दोनों खाई में गिर जाते हैं एक साथ। नीचे पानी होता है। अब किंग के लोग किंग को ढूंढ रहे होते हैं। बैग लटका हुआ दिखाया जाता है। मेन सेक्रेटरी और उसके पापा दोनों को किसी को रास्ते से हटाने की बातें करते हुए दिखाया जाता है। जिन होश में आ जाती है और लिहिन को देखकर डर जाती है। उसे याद आता है कि हम दोनों साथ में ही गिरे थे, और कहती है कि आपको तो असली तीर मारा गया है, और हेल्प के लिए चिल्लाती है। आसपास कोई नहीं होता। वे उसे उठाने की कोशिश करती है और उसको खून को रोकने की कोशिश करती है। उसके पास क्रीम भी होती है। वह कहती है कि मैं किसी पेशेंट को ऐसे मरने नहीं दूंगी। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फ़ोन निकालने की कोशिश करती है, पर फ़ोन उसके बैग में होता है। पर लिहिन चाकू निकालकर कहता है कि तुम यह ढूंढ रही हो। होश में आ जाता है और जियान कहती है कि मैं तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो तुम्हारा फ़ोन ढूंढ रही थी। किंग कहता है कि तुम अपनी अजीब बातों से मुझे फिर से फंसाना चाहती हो। मुझ पर अटैक तुम ही ने करवाया है ना। ज्योंग उसे पागल बताकर कहती है कि मैं नहीं कराया है। तभी उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लिहिन चाकू मांगता है। जियोंग मना करते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे फॉलो मत करना। लिहिन कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। लड़ाई करते करते उनका सिर टकराता है और हमारा किंग यहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियोंग उसे बांध दिया है। वे उसे बेहोश देखकर नहीं जा पा रही है। हमारा हीरो जैसे ही होश में आता है और अपने आप को बंधा देखता है तो वह कहता है तुम्हें मरना है क्या। जियोंग हंसकर कहती है क्या तुम्हें फिलहाल की सिचुएशन समझ नहीं आ रही। उठो या फिर मैं अकेली जा रही हूँ। वो इधर उधर देखता है और हाँ बोल देता है और कहता है कि तुम आगे चलो। किंग पूछता है कि तुम मुझे कितनी दूर लेकर जाकर मारोगी। वो मना कर देती है। महल में एक लेडी दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि किंग ली हन अभी वापस नहीं आए हैं। क्या कुछ बुरा हुआ है, वह मन में सोचती है कि क्या उसने अपनी चाल इतनी जल्दी चल दी। तभी हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक लड़के को उसकी माँ ने बेच दिया था। उस समय के डेली टॉर्चर से बचने के लिए एक लड़की ने उसे मार डाला, जिसकी वजह से ये जेल में थी। एक आदमी उसे ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ काम करना पड़ेगा, बदले में तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। वे कहते एक को तो मैंने मार डाला, क्या पता कल तुम्हें भी मार डालूं। वैद्य मैं मरे हुए को क्या मारोगी, मैं तो 10 साल पहले ही मर चुका हूँ। यह काम इन लोगों का नहीं है। ये लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों चलते चलते थक जाते हैं। लिहिन कहता है मुझे एक कप सिनेमन वाटर चाहिए, जाओ मेरे लिए लेकर आओ। जियोंग कहती है कि क्या तुम अपने आप को रॉयल किंग समझ रहे हो। किंग कहता है मैं इस कंट्री का किंग हूँ। जियोंग उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे सर पर चोट लगी है, सीने में नहीं। लिहिंग कहता है कि तुम बिलीव करना ही नहीं चाहती हो, और उठकर कहता है कि ठीक से देखो। जंग उसके कपड़ों पर ड्रैगन बना देखकर कहती है कि तुम कह रहे हो कि ये ड्रैगन तुम्हारे किंग होने का सबूत है। ऐसे ऐसे गाउन तो 10,000 में रेंट पर मिल जाते हैं। ये शौक होकर कहता है क्या मेरे कपड़े रेंट पर दिए जा रहे हैं। वह कहती है हाँ, इन्हीं कपड़ों को पहनकर तो लोग फेमस होते हैं और पैलेस घूमते हैं। रिहिन पूछता है कि तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि मैं एक राजा हूँ। जियोन कहती है कि तुम भी तो विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं एक शेफ हूँ। फिर कहता है कि अगर मैं सच में किंग निकला तो तुम क्या करोगी। वे कहती है कि तुम एक पेशेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, और उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। लेन कहता है कि वापस महल पहुँचने पर मैं तुम्हें रॉयल हेल्प दूंगा। एक घर देखकर वो अंदर जाके वहाँ से कपड़े चुराकर अपने कपड़े चेंज करती है। तभी अंदर से आवाज़ आने पर जियोंग डर जाती है और घर के अंदर से एक चेक करने वाली आती है। एक लड़की जियोंग को चोर बताती है क्योंकि उसने उसके कपड़े पहन लिए थे। जियोंग ने सॉरी बोला और उसको तभी वो एक साथ खाना बनाने लग पर जियोंग कहती है मैं खाना बनाऊंगी।
वो किंग को खाना खाने के लिए बोलती हैं। किंग खाना खाने से मना कर देता है। खाना देखने में बहुत डिलीशियस होता है। वह दोनों को अपनी डिश के बारे में बताती, दोनों उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। पहली बाइट जिंग लेती है और उसको अच्छा बताती है। उसके बाद मेरे लिए होंग होंग को भी देती है। वह खाने की कोशिश करता है पर खा नहीं पाता और कहता है छोटा चमचा यूज़ करो। वह कहती है कि तुम भूखे ही रहो। वह कहता है कि अगर चम्मच मुंह में नहीं जाएगा तो मैं खाऊंगा कैसे। जियो दूसरा चम्मच यूज़ करती है और दूसरा चम्मच यूज़ करते हुए कहती है मेरी प्यारी प्रिंसेस, इतना छोटा चमचा काफ़ी है क्या। उन सबको मिर्च लगती है पर वह सब खाना खा लेते हैं। किंग उसे देखता रहता है। दोनों बर्तन उठा के अंदर ले जाते। तभी विलय सोचता है कि उसकी सिंपल खाने ने मुझको मेरी माँ की याद दिला दी। सब लोग ले को अभी तक ढूंढ रहे थे। जियोंग अंदर से एक ब्लैंकेट लाकर उसे उड़ा देती है और उसे सुलाते हुए वहाँ से नॉर्मली निकल जाती है।